डाइट फॉलो करने का पैसा नहीं है तो फिर तो हम समझ लो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर तो हम, क्योंकि कोई भी गाड़ी है उसमें तेल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, वो गाड़ी बंद हो जाएगी, खराब हो कब जाएगी। तक चलेगी? अब गाड़ी अगर बोल देगी मैं तो तेल नहीं, मेरे अंदर तेल नहीं डल सकता या तेल भी, गाड़ी तो जवाब दे देगी ना। बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए और किस तरीके का रोटेशन हमारा फॉलो होना चाहिए? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके रियल स्पोर्ट चैनल में। काफ़ी टाइम बाद मैं हिंदुस्तान के उस खिलाड़ी से मिलने आया हूँ जो बहुत चर्चीले में और बहुत अच्छे नाम कमा करके अब बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। दोस्तों, आप इनको जानते ही होंगे, इनका नाम है इंटरनेशनल एथलीट बेन सिंह। तो आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे कि आप इनसे बात कीजिए और इनके बारे में हमें बताइए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपका जो आज मिलना है मेरा इस तरीके से मिलना हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि बेन जो है ट्रेनिंग करा रहे हैं, पहले वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ करते थे, अब वो क्यों नहीं गेम कर रहे? गेम ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा मैं गेम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ। और मेरे को जैसे लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा मेरा ब्रेक हो गया था, बीच में थोड़ा इंजरी आ गई थी। फिर अभी मैं लास्ट ईयर भी मैं नेशनल खेलने गया था। मैं दिल्ली स्टेट में भागा था, 151 की रेस भागा था मैं 4 साल बाद। उसके बाद नेशनल खेलने भी गया था। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया मैंने गेम। तो मतलब आप कंटिन्यू पे है, मेडल के लिए कंटिन्यू पे हैं आप, या फिर आप अपनी फिटनेस के लिए? नहीं, मेडल के लिए प्रैक्टिस तो मेडल के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए तो फिर प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो जॉगिंग होती है। हाँ, तो जैसे कि अब आप ट्रेनिंग कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? टारगेट तो ये है कि पहले तो बच्चों को अवेयरनेस, जितने भी जो मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं उनको भी, जो वैसे भी जो मतलब कि जिनके पास कोच नहीं है, जहाँ पर कहीं भी कर रहे हैं, अवेयरनेस उनको डोपिंग को लेकर, कोचिंग को लेकर, वही जो उनको आगे फ्यूचर में काम आए। तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चों को अच्छा सिखाना है, कुछ भी हो जाए पर बच्चा अच्छी जगह जाना चाहिए, सही बात, उनको एक सही जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे मेरे पास कि आप जब बेन से मिलें तो आप उनसे एक चीज़ ये भी पूछे कि बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या खाना चाहिए और किस तरीके का रोटेशन हमारा फॉलो होना चाहिए। बेटर पोजीशन करने के लिए बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कुछ ऐसी डाइट बताओ स्पेशल। कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि कोई एक चीज़ है कि जो ये खाओगे इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत एकदम से अप हो जाएगी। जी बिल्कुल। आपको रेगुलर जो नेचुरल डाइट है वो कंटिन्यू खानी पड़ेगी। जो उसमें फ्रूट है, जूस है, बादाम पी सकते हो रगड़ के। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो बादाम है, रगड़ के पीना। और अपना बीटरूट का, चुकंदर का, जैसे उससे हमारा खून और आयरन ये चीज़ें बढ़ती हैं, उससे इंड्योरेंस रनिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी जो नेचुरल डाइट है, हमारी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा उतना ही हमारी बॉडी में रिकवरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे और बाकी कोई स्पेशल डाइट ऐसे नहीं है कि बहुत कोई एक चीज़ खाओगे और तुम परफॉर्म कर पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे जो आपको देखते हैं, जैसे कि गांव लेवल के बच्चे हैं, वो आपको वर्कआउट से फॉलो करते हैं। आप जब अब एवरीडे आप डालते हैं, बताते हैं, तो आपने शायद ग्रुप भी बना रखा हो, कोई जो बच्चे देखते हैं आपको, तो उनके सारे ये कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास इतनी सारी डाइट फॉलो करने का पैसा नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को फॉलो करें? नहीं, इसमें अगर डाइट फॉलो करने का पैसा नहीं है तो फिर तो हम समझ लो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर तो हम, क्योंकि कोई भी गाड़ी है उसमें तेल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, वो गाड़ी बंद हो जाएगी, खराब हो कब जाएगी। तक चलेगी? अब गाड़ी अगर बोल देगी मैं तो तेल नहीं, मेरे अंदर तेल नहीं डल सकता या तेल भी, गाड़ी तो जवाब दे देगी ना। अब इसमें तो अब कुछ कोई ऑप्शन है नहीं है। अगर डाइट नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिना डाइट के तो आप गेम कर ही नहीं सकते, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो। जी बिल्कुल। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही खास आप लोगों का था जो सर ने बताया। तो अभी हम और 2-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। सर, आपके पास बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी रिसेंटली में दिल्ली स्टेट चल रही है, अभी 2-4 महीने से आए हुए बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बताएं। 2-4 महीने जो बच्चे आते हैं, जो बिल्कुल शुरू से गेम स्टार्ट करते हैं, वो उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम बात नहीं कर सकते। क्योंकि 2-4 महीने में जो एथलीट आता है वो बस यही सीखता है कि वार्म अप कैसे करना है, हमने कैसे बॉडी ABC ड्रिल्स वगैरह कैसे करनी है, स्ट्राइड क्या होती है, स्प्रिंट क्या होती है, पेस रनिंग क्या होती है, वो चीज़ें बेसिक चीज़ें सीखता है। उसके बाद 1 साल, कम से कम 1 साल के बाद जब ट्रेनिंग होती है, जो मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, तब वो ट्रेनिंग करने लायक होता है। उससे पहले हमारा बेस बनाते हैं हम पहले 3-4 महीने में। 3-4 महीने में ना कोई प्रोफेशनल वर्कआउट होता है जी, ना कोई हम कंपटीशन खेल सकते हैं, ना हम कोई ऐसे नहीं कि हम एथलीट बन गए 3-4 महीने में, ऐसा नहीं है। तो सर, जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने बताया है, आपको जो रिप्लाई किया है बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, काफ़ी सारे चीज़ तो ये समझ लेते हैं भाई,
बहुत सारे कोचेस हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं, वो गारंटी लेते हैं खिलाड़ियों की कि हम आपको 5 महीने में 6 महीने में तैयार करके दे देंगे, हम स्टेट में मेडल दे देंगे। सर उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि एक बच्चा है उनके पास, वो कोचिंग या उनके फ्यूचर को लेके कोचिंग नहीं करवाते, वो बिजनेस के तौर पे कराते हैं कि बच्चा आया है, उसको हमने बोल दिया कि तेरे को रेस भगा भी देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो कोई एक चीज़ वो चीज़ मसल को हमें एकदम से कोई दे देंगे, मतलब कि बूस्ट करने के लिए कोई चीज़ दे देंगे जो मतलब कि इलीगल है, उसका आगे जाकर रिजल्ट नहीं है और वो मतलब कि बैन है। हाँ, अगर वो चीज़ दे देंगे तो परफॉर्मेंस एकदम से आ जाती है, क्योंकि वो बॉडी उस टाइम पे एक मैच्योर कर जाती है, मैच्योर नहीं होती उस टाइम पे, उसको चीज़ मिलेगी तो बॉडी एकदम से भागती है। बच्चों को लगता है कि अगर इस हिसाब से हमारी इंप्रूवमेंट होगी तो हम तो 1-2 साल में ओलंपिक में पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन उससे क्या होता है कि जो नेचुरल हमारी ग्रोथ होनी होती है बॉडी की, वो भी नहीं होती। हो सकता है कि हम बिना दवाई खाए भी उससे अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन हम उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते, अपने आप को हम देख ही नहीं पाते कि हम किस चीज़ के काबिल हैं। तो ये देखो सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जैसे आपका डोप टेस्ट लिया था नाडा वालों ने, आपने उसकी पूरी वीडियो बनाई थी बाकायदा और आपने दिखाया भी था उसको कि भाई इस तरीके से मेरे कई बार टेस्ट हो चुके हैं और आप डोप फ्री थे। सर उसका क्या रीज़न था दिखाने का? मतलब रीजन यही था कि बच्चों में थोड़ा सा विश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए कि अच्छे लेवल पे जितने भी अच्छे एथलीट हैं उनका रैंडम चेकअप होता रहता है। उनका जैसे दिल्ली स्टेट है, नेशनल है, यहाँ पे तो बच्चे जैसे कुछ खा के आएंगे उससे पहले वॉश आउट कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे आगे बच जाएंगे। इनका कभी बीच में टेस्ट नहीं होता, हमारा क्या होता है कि जब हम नेशनल कैंप में होते हैं जहाँ पर हमारा नाम वेयर अबाउट में होता है, जितने भी अच्छे एथलीट है तो उनका कभी भी चेक कर लेते हैं किसी भी टाइम जाके। जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं तो कंपटीशन खेल नहीं रहा मैं, तभी भी चेक कर सकते हैं अगर मेरा नाम वेयर अबाउट में जहाँ पर नेशनल कैंप में हो जी। तो जो अच्छे एथलीट है, नीरज चोपड़ा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नीरज चोपड़ा, नाज साफले, जो कि इस टाइम इंडिया के आइडल हैं, आइडियल है टॉप के, जब वो अच्छा कर सकते हैं, उनके साल में पता नहीं कितनी बार टेस्ट होते हैं, वो कंपटीशन नहीं खेलते तब भी उनके टेस्ट होते हैं, तो वो भी तो कर रहे हैं अच्छा, तो बाकी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सर का कहने का मकसद ये है कि आप लोग नेचुरल रेस भगें और घर की डाइट में आप लोग भग सकते हैं। जिस तरीके से सर ने बताया कि आप लोग जो डाइट रोटेशन आज सर ने बताई है, और सर जैसे कि गांव के बाल बिल्कुल देहात के हैं जहाँ पर कोई मतलब कोई शहर नहीं है, वो सामान खरीदने के लिए उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। केले हैं, जैसे कि कुछ भी फल फ्रूट्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का सेशन क्या है? क्योंकि गांव में अगर ये फैसिलिटी नहीं है, अगर फ्रूट की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे जायज मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे ट्रैक भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा जी। क्योंकि घर में बैठे बैठे हमें सब कुछ नहीं मिलता। हम भी गांव से थे, सभी जितने भी अच्छे एथलीट सभी गांव से थे, लेकिन वो कुछ करने के लिए बाहर गांव से बाहर निकले हैं ना, बिल्कुल निकलना पड़ता है। गांव में बैठे बैठे नहीं कर सकते हम, गांव में बैठे बैठे रोड पे रनिंग करके हम नहीं स्पोर्ट्समैन बन सकते। वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत भर्ती की ट्रेनिंग के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि अपना इतना तो हर गांव में फ्रूट वगैरह सब कुछ ड्राई फ्रूट मिल जाता है, अपना ड्राई फ्रूट तो ला के रख सकते हैं हम, मतलब बादाम रगड़ के पी सकते हैं। बिल्कुल सही। ड्राई फ्रूट हम जैसे काजू बादाम, ये मतलब कि खजूर वगैरह कुछ 1 हफ्ता चल जाती हैं। ऐसा तो मुझे लगता है इंडिया में कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे भी बिल्कुल फ्रूट भी नहीं मिलता होगा जी। तो दोस्तों हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी इनके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं वो नेचुरल है, नेचुरल के साथ साथ वो गाँव के हैं। सर एक बात और बताएं, जैसे कि आपके पास खिलाड़ी हैं वो किस किस स्टेट से हैं आपके पास में? मेरे पास हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, पूरे नॉर्थ के मान लो। दोस्तों पूरे नॉर्थ के खिलाड़ी इनके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सर आपको 1-2 साल वाले खिलाड़ी की एक बार थोड़ा परफॉर्मेंस बताएंगे जो 1-2 साल से आपके पास ट्रेनिंग कर रहा हो? हाँ, मेरे पास जो 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तो मेरे को 1 साल भी नहीं, 1 साल हुआ अभी ट्रेनिंग करवाते हुए, तो मेरा को ज़्यादा लंबा मेरा कैरियर नहीं है कोचिंग में जी। लेकिन ये है कि मेरे पास पिछले दिल्ली स्टेट में मेरे पास 3-4 मेडल थे, अभी 4 मेडल, इसमें 5 मेडल आ चुके हैं, 2-4 मेडल और मेरे को लगता है कि आ जाएंगे। तो मेरे टोटल इस दिल्ली स्टेट में, ओपन दिल्ली स्टेट जो हो रही है, इसमें भी मेरे 7-8 मेडल इसमें भी आ जाएंगे। तो अभी सब लड़कों ने ज़्यादातर मतलब बेस्ट कर रहे हैं बच्चे जितने भी हैं। परफॉर्मेंस अभी 10 किलोमीटर में कल 2 मिनट तोड़े हैं, वो बेस्ट किया है, और उसके बाद और बच्चों के मेडल आए हैं। तो सर आप प्रोफेशनल किस इवेंट की ट्रेनिंग करा रहे हैं? प्रोफेशनल मैं मिडिल डिस्टेंस करवाता हूँ। 5000-1500, 800-1500 और 5000 के भी, मतलब 5 और 10 लॉन्ग में आ जाता है। हाँ। मिडिल में 800-1500 आता है। ठीक है। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं आप लोगों को, सर ने रिप्लाई दिया है आपको। और अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन का रिप्लाई दिवाना है सर से तो आप कमेंट कीजिएगा। और सर एक बार मेरा चैनल हैक हो गए थे, उसके बारे में आप ज़रा बताएं, अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं काम को।
भी जो भी रीज़न है, या किसी ने जानबूझ के किया है, इनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से जुड़ो और चैनल को ग्रो करो, जिससे कि और भी आपको अच्छे अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी बातें आपको सुनने को मिले और देखने को मिले। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।